तारीख 13 जुलाई, जगह अमेरिका के पेंसिल्वेनिया का बटलर शहर। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्हें बोलते हुए 15 मिनट ही गुजरे थे, वहां ताबड़तोड़ फायरिंग हो गई। एक गोली उनके कान को छूकर गुजरी और राष्ट्रपति का चेहरा खून से सन गया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग हुई है। उनके दाएं कान पर गोली लगी है, लेकिन वो सुरक्षित हैं। उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी दी गई। लेकिन अब इस गोलीबारी को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पक्ष से लेकर विपक्ष तक अमेरिका में हुई इस गोलीबारी की चर्चा लगातार तेज हो गई है। इस खबर की आपको तह तक जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले आपको उस शख्स के बारे में बताते हैं जिसने ट्रंप पर हमला किया था। कौन है ट्रंप पर हमला करने वाला? थॉमस क्रूक्स। क्रूक्स की उम्र है 20 साल। वो सितंबर 2003 में पैदा हुआ। उसका घर बटलर से 40 किलोमीटर दूर बेथल पार्क में है। क्रूक्स रिपब्लिकन पार्टी से जुड़ा था और 2021 में डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़ा एक ग्रुप को उसने चंदा भी दिया। क्रूक्स को 2022 में मैथ साइंस से जुड़ा स्टार अवार्ड भी मिला था। गोलीबारी में रैली में मौजूद एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 लोग घायल हुए हैं और पेंसिल्वेनिया पुलिस ने बताया कि ट्रंप पर करीब 400 फीट दूर मौजूद इमारत की छत से ये फायरिंग की गई। AR-15 राइफल से 8 राउंड गोलियां चलाई गईं। पहले राउंड में 3 और दूसरे राउंड में 5 गोलियां चली। पुलिस ने कहा कि संदिग्ध शूटर मारा गया है। उसकी उम्र 20 साल थी। वो ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का समर्थक था, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इसमें 1 से ज्यादा हमलावर थे। उसको लेकर भी पुलिस लगातार पड़ताल कर रही है और ये भी जानकारी है कि शायद दूसरे शख्स ने भी कुछ फायर किए हैं। इसी वजह से लगातार यहाँ फॉरेंसिक टीम के साथ साथ लगातार इसको लेकर पड़ताल की जा रही है। ट्रंप पर हमला सीक्रेट सर्विस ने कि क्या लापरवाही थी? ये बड़ा सवाल इस वजह से है क्योंकि गोली चलाने से पहले हमलावर तक पुलिस पहुंची थी। हमलावर मैथ्यू ने पुलिस पर ही तान दिया था बंदूक और पुलिस पीछे हट गई। सीक्रेट सर्विस को बताया गया। सीक्रेट सर्विस के एक्शन लेने तक गोली चला दी गई। मेटल डिटेक्टर क्रॉस करते वक्त भी शक हुआ था। सुरक्षा कर्मी ने भी सीक्रेट सर्विस को जानकारी दी। पेंसिल्वेनिया पुलिस ने भी सीक्रेट सर्विस को बताया और सीक्रेट सर्विस ने दोनों अलर्ट्स को गंभीरता से नहीं लिया। इसी को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। दरअसल 20 साल के हमलावर ने 400 फीट दूर से 8 राउंड गोलियां फायर की। इनमें से एक गोली जो है वो ट्रंप के दाहिने कान को चीरते हुए निकल गई और पूर्व राष्ट्रपति का चेहरा खून से सन गया। आरोपी को सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स ने मौके पर ही ढेर कर दिया। अमेरिकी चुनाव में माहौल के बीच इस तरह के हमले से सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ ट्रंप की पार्टी बाइडेन और डेमोक्रेट्स पर हमला करवाने के आरोप लगा रही है, वहीं सोशल मीडिया पर कई लोगों का कहना है कि हमला खुद ट्रंप ने ही करवाया है। दरअसल ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि सीक्रेट सर्विस ने कई बातों को नजरअंदाज कर दिया। सवाल क्यों उठ रहे हैं सीक्रेट सर्विस पर, यह भी बताते हैं। दरअसल मेटल डिटेक्टर से गुजरते वक्त राइफल नहीं थी, तो बाद में राइफल कैसे आई, ये सवाल पूछा जा रहा है। थॉमस मैथ्यू के बंदूक तान देने पर पुलिस पीछे क्यों हटी? सीक्रेट सर्विस ने क्या पुलिस के अलर्ट की अनदेखी की? पुलिस के बताने के बावजूद हमलावर आखिर मारा क्यों नहीं गया? ये तमाम सवाल उठ रहे हैं। सवाल और भी हैं। मसलन एक छत पर इस तरह से राइफल लेकर जब शख्स लेटा था, उसको लेकर वहां प्रत्यक्षदर्शियों ने भी पुलिस को अलर्ट किया। पुलिस वहां मौके पर पहुंचने की बजाय इस बात को लगातार नजरअंदाज करती रही क्या? ये भी सवाल पूछा जा रहा है। जो विजुअल्स आए हैं उसमें भी अगर आप देखेंगे कि किस तरह से आगे ट्रंप स्पीच दे रहे हैं और ठीक दाहिनी तरफ एक इमारत के ऊपर 2 स्नाइपर्स लिए वहां पर सीक्रेट सर्विस के जो जवान हैं वो तैनात हैं और जैसे ही आरोपी की तरफ से फायर किया जाता है तुरंत स्नाइपर्स भी अपने शॉट्स फायर कर देते हैं। इस वजह से भी सवाल पूछा जा रहा है कि क्या स्नाइपर्स को लेकर ये जानकारी थी? जो स्नाइपर्स पर जवान थे, क्या उनको पता था कि क्रूक्स के पास असलहा है और 400 फीट की दूरी से वो फायर कर सकता है? इसके साथ ही जब इतने बड़ा शख्स, खास करके पूर्व राष्ट्रपति, वो भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क के पूर्व राष्ट्रपति, एक जगह स्पीच देने वाले थे, तो आसपास की इमारतों में वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कैसे नहीं की गई? कैसे कोई शख्स एक इमारत की छत पर चला गया, वहां पर वो असलहा लोड करता है, असलहा लेकर पहुंच जाता है? इन तमाम बातों को नजरअंदाज क्यों किया गया? और कई बार बड़ी रैलियों में ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जाता है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। यहां पर ऐसी लापरवाही क्यों थी? ये तमाम सवाल इस वजह से उठ रहे हैं क्योंकि जैसे ही ट्रंप के ऊपर गोली चली उसके कुछ ही सेकंड्स के बाद आरोपी को, हमलावर को ढेर कर दिया गया था। यानी टारगेट पर वो था। क्या इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि वो फायर करे? ऐसे तमाम सवाल सोशल मीडिया से लेकर लगातार अमेरिका की सियासत में बयानबाजी में देखा जा रहा है। इस सवाल के बाद एक सवाल और है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या खुद पर हमला करवाया है, लेकिन इसके पीछे तर्क क्या है ये भी समझाते हैं।
दरअसल हमलावर ने असॉल्ट राइफल AR-15 से हमला किया। अगर ट्रंप को कान पर ही गोली मरवानी होती तो वो असॉल्ट राइफल की जगह एकदम सटीक निशाने पर लगने वाली स्नाइपर गन से हमला करवाते। असॉल्ट गन के इस्तेमाल में निशाना चूकने का डर रहता है और ऐसे में गोली कान की जगह शरीर के किसी दूसरे हिस्से में भी लग सकती थी। स्नाइपर गन की तुलना में असॉल्ट राइफल की एक्यूरेसी बेहद कम होती है। ट्रंप कभी भी इतना बड़ा खतरा खुद नहीं उठाएंगे कि कम एक्यूरेसी की राइफल से खुद पर हमला करवा लें, वो भी ऐसी स्थिति में जब कहा जा रहा है कि ट्रंप लगातार स्पीच दे रहे थे। अगर वो ऐन मौके पर अपनी गर्दन नहीं हटाते तो वो गोली दरअसल उनके दिमाग तक लग सकती थी, बजाय कि कान पे। इसको लेकर भी जानकारी सामने आई। खुद ट्रंप ने भी इसको लेकर कहा कि अगर मैं ऐन वक्त पर नहीं मुड़ता तो ये गोली मुझ पर निशाना लग सकता था। अब हमले में एक और तर्क सामने आया जो ज्यादातर लोगों के द्वारा सामने आ रही है बात, और कहा जा रहा है कि ट्रंप चुनाव में सहानुभूति लेने के लिए खुद पर हमला उन्होंने करवाया है। डोनाल्ड ट्रंप जनता की सहानुभूति लेकर चुनाव में वोट हासिल करना चाहते हैं। हालांकि इस दावे में सच्चाई बेहद कम है, क्योंकि पिछले ही महीने एक पोल में 67% लोगों ने ट्रंप को, जबकि 33% लोगों ने बाइडेन को डिबेट का विजेता माना था। माना जा रहा है कि इस पूरी डिबेट में, इस पूरी सियासत में डोनाल्ड ट्रंप खुद ही बहुत आगे निकल चुके हैं जो बाइडेन से। खास करके जो बाइडेन का वक्त वक्त पर भूलना या कई ऐसी घटनाएं सामने हैं जिसको लेकर बाइडेन क्या फिजिकली फिट हैं, इसको लेकर सवाल उठा, और इन तमाम कारणों से डोनाल्ड ट्रंप को बढ़त पे माना जा रहा है। हालांकि तीसरी वजह यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी ही सिक्योरिटी को चकमा देकर खुद पर हमला करवा भी नहीं सकते। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीक्रेट सर्विस की होती है, जो किसी भी दौरे से पहले उस जगह का मुआयना करती है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं, उनकी सुरक्षा का जिम्मा सीक्रेट सर्विस के पास है, और इस सीक्रेट सर्विस अमेरिका की फेडरल एजेंसी है जो सरकार के अंतर्गत आती है। अब आपको पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा की जिम्मेदारी के बारे में बताते हैं। दरअसल अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी होती है? सीक्रेट सर्विस, FBI और स्थानीय पुलिस तीनों ये जिम्मेदारी निभाते हैं। सुरक्षा के लिए 24 घंटे 75 अधिकारी तैनात रहते हैं। आवाजाही के लिए स्पेशल फोर्स साथ रहती है। जिस इवेंट में पूर्व राष्ट्रपति शामिल होते हैं उसके चारों तरफ बैरिकेडिंग होती है। किसी भी इवेंट में शामिल होने पर पहले सीक्रेट सर्विस के एजेंट वहां मुआयना करते हैं। बाइडेन ने इसको लेकर कहा कि इस मामले की जांच अभी शुरुआती चरणों में है। हमें जानते हैं कि शूटर कौन है, लेकिन हमें अभी इस घटना के मकसद की कोई जानकारी नहीं है। इसलिए बाइडेन ने कहा कि मैं सभी से अपील करता हूं कि इस घटना के मकसद को लेकर अपनी थ्योरी न बनाएं। FBI और सीक्रेट सर्विस एजेंसीज को अपना काम करने दें। बाइडेन ने कहा कि मैंने निर्देश दिया है कि जांच गहन होनी चाहिए और ये जल्द से जल्द पूरी हो। इन्वेस्टिगेटर्स को जांच करने के लिए सभी रिसोर्स मुहैया कराए जाएंगे, ये उन्होंने आश्वस्त किया। वहीं ट्रंप ने कहा कि हम 3 पॉइंट्स पर काम कर रहे हैं। 3 पॉइंट्स पर जांच भी जारी है। ट्रंप पूर्व राष्ट्रपति हैं, रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार हैं, और सीक्रेट सर्विस को निर्देश ट्रंप को अधिक सुरक्षा दी जाए, ये भी बात सामने आई। रिपब्लिकन पार्टी के नेशनल कन्वेंशन की सुरक्षा व्यवस्था का अच्छे से जायजा लिया जाए। वहीं एक मांग और भी रखी गई है कि नेशनल सिक्योरिटी का इंडिपेंडेंट रिव्यू कराया जाए। रिव्यू के नतीजे हम अमेरिकी लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये तमाम बातें कही गई हैं। दोनों तरफ से इसको लेकर पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की कोशिश भी है। खास करके जो ट्रंप समर्थक हैं, ट्रंप पर हमला मान रहे हैं, ये उनकी तरफ से माना जा रहा है कि ये हमला ट्रंप को दरअसल चुनाव से हटाने के लिए किया गया। लेकिन उनकी तरफ से इस बात का भी जिक्र है कि जिस तरह से ट्रंप लगातार चुनाव कैंपेन उसके बाद भी कर रहे हैं, लगातार वो ट्रंप का साथ देंगे। लेकिन बड़ा सवाल है, क्योंकि FBI ने भी अपने बयान में इस बात को कहा कि ट्रंप की हत्या की साजिश रची गई थी। ट्रंप के खुद पर हमला करवाने की बात गलत है। हालांकि एजेंसियां जांच में जुटी हैं। हकीकत पूरी तहकीकात के बाद सामने आ पाएगी। इस घटना ने पूरी दुनिया को अमेरिका में हुई राजनीतिक हत्याओं की याद दिला दी। ट्रंप अमेरिका के पहले राष्ट्रपति या पूर्व राष्ट्रपति नहीं है जिनकी हत्या की कोशिश की गई। अमेरिका के राजनीतिक इतिहास में ऐसे कई नाम हैं जिनकी या तो हत्या करा दी गई या फिर मारने की कोशिश की गई हो। रक्त रंजित इतिहास है अमेरिका का। अब्राहम लिंकन जान देकर चुकाई गुलामों को आज़ाद कराने की कीमत। दरअसल अब्राहम लिंकन ने ही स्लेवरी को खत्म कराया था। अमेरिका में 18वीं सदी तक स्लेवरी का पूरा सिस्टम था, और अब्राहम लिंकन ने इसको लेकर बेहद ज़्यादा मुखरता से अपनी बात रखी, और इसी के विरोध में उनका मर्डर कर दिया गया। जेम्स गारफील्ड राष्ट्रपति ने राजनयिक नहीं बनाया तो हत्या कर दी। गारफील्ड के एक समर्थक थे, समर्थक ने उनको चुनाव में मदद किया, ये उनकी तरफ से कहा गया। और मदद के बाद जब राष्ट्रपति बने गारफील्ड और उस शख्स को अहम जिम्मेदारी नहीं मिली, उसको बड़ी नौकरी नहीं मिली, राजनयिक नहीं बन पाया वो, तो इस वजह से आहत होकर उसने प्रेसिडेंट का ही मर्डर कर दिया। विलियम मैककिनले नौकरी छूटने से नाराज शख्स ने इनकी हत्या कर दी थी, और दुनिया के इतिहास में सबसे चर्चित एसेसिनेशन
जॉन एफ कैनेडी का। आज तक इसका पता नहीं चला कि आखिर क्यों हत्या हुई, लेकिन ये तस्वीर शायद आपने भी कैनेडी की देखी होगी। कैनेडी एक गाड़ी में सवार होकर अपने होम टाउन पहुंचे थे, उनकी वाइफ उनके साथ थी और वहां पर कैनेडी का मर्डर कर दिया जाता है। हमलावर को पकड़ा भी गया, लेकिन 2 दिन बाद उस हमलावर की भी हत्या हो गई और आज तक नहीं पता चला कि कैनेडी की हत्या क्यों। ट्रंप पर हमला अमेरिका में 52 साल बाद किसी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पर हुआ है। इससे पहले 1972 में जॉर्ज सी वॉलेस पर गोली चलाई गई थी, वो भी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे। उन पर एक शॉपिंग सेंटर में फायर किया गया। इसके बाद वो मरते दम तक व्हीलचेयर पर रहे। इससे पहले 72 में पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के भाई रॉबर्ट एफ कैनेडी पर भी हमला हुआ। वो इलेक्शन कैंपेन लॉस एंजलिस से लौट रहे थे करके, और अब ट्रंप को लेकर भी लगातार इस मामले में जांच पड़ताल चल रही है।